हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक पढ़ा रही थी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही थी। तो पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन लिया था, मैं 2-3 क्वेश्चंस कराई हूँ। तो किस टाइप का क्वेश्चन कराई थी कि वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, इस टाइप के केसेस मैंने लिए थे वर्ड्स प्रॉब्लम में। तो इस क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन जिसमें बोला रहेगा कि वॉवेल्स नेवर कम्स टुगेदर। मतलब पिछली क्लास में मैंने क्या बोला था कि वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवेल्स ऑलवेज ऑलवेज कम टुगेदर, ये केस लिया था मैंने, ये केस लिया था। और इस बार क्या बोल रहा है कि वॉवेल्स नेवर कम्स टुगेदर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो भी वर्ड्स आपके सामने दिया रहेगा उसके कितने वर्ड्स बन सकते हैं, उस वर्ड से, हाँ, उस वर्ड के लेटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये निकाल लेंगे। टोटल निकालेंगे वर्ड्स, टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं। मान लीजिए n वर्ड्स बन सकते हैं उसमें। तो हम कैसे केसेस को माइनस करेंगे कि जिसमें वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर आता है। मान लीजिए कि वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर का केस है, मान लीजिए n/r। तो n में से r को घटा देंगे, मतलब कि टोटल जितने वर्ड्स बन सकते हैं सभी वर्ड्स में से ऐसे वर्ड्स घटाएंगे जिसमें वॉवेल्स हमेशा साथ में आ रहे हैं। हाँ, इसको घटा देंगे तो केसेस क्या बचेंगे, जो भी केसेस ये बचेगा n में से ऐसे केसेस को घटाने पे कि वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर के केस को घटा देंगे टोटल वर्ड्स में से। तो क्या हमारे को मिलेगा, अपने को क्या मिलेगा कि ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें वॉवेल्स कभी नहीं आते हैं साथ में, नेवर कम्स टुगेदर, ये केसेस मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझते होंगे कि देखिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, टोटल वर्ड्स निकालेंगे। जो भी वर्ड दिया रहेगा उस लेटर को यूज़ करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, वो मान लीजिए n बन सकते हैं। और ऐसे केसेस को घटाएंगे, मान लीजिए r, ऐसे केसेस हैं जिसमें अपने वॉवेल्स हमेशा साथ में आते हैं। तो हमेशा वॉवेल्स जो साथ में आते हैं उन केसेस को हम घटा देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें वॉवेल्स कभी साथ में नहीं आते हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश की हूँ, मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे कि कैसे करना है इस चीज़ को। हाँ, अब देखिए एक एक आपको फॉर्मूला भी बता देती हूँ इसी के साथ साथ, फिर एग्जांपल में भी वही फॉर्मूले को मैं सेट करूँगी। देखिए हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि मान लीजिए कि वॉवेल्स, टोटल लेटर्स कितने हैं, n है, और टोटल वॉवेल्स कितने हैं, r हैं। तो r वॉवेल्स हमेशा साथ में आते हैं, तो कंसोनेंट कुछ बचेंगे, कंसोनेंट बचेंगे। अगर वॉवेल्स साथ में आ गए, अगर ये टोटल लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स हैं ये, टोटल लेटर्स हैं ये, हाँ, तो वॉवेल्स हैं ये, टोटल वॉवेल्स हैं ये r। हाँ, तो वॉवेल्स हमेशा साथ में आते हैं तो इसको एक मान लेते थे। तो अगर रिमेनिंग लेटर कितने बचते हैं, n-r जो कि कंसोनेंट होते हैं, कंसोनेंट तो कहीं भी आ सकते हैं। तो हम क्या बोलते थे कि n-r ये लेटर्स हो गए जो कंसोनेंट हैं, टोटल कंसोनेंट हैं। जो भी लेटर्स बचे हैं n में से r को माइनस करने पे, ये टोटल लेटर्स वो बचे हैं जो कंसोनेंट हैं, उसमें एक ऐड करते थे। वो कौन सा केस होता था, जब वॉवेल्स को एक पैकेट मानते थे या फिर एक लेटर, फिर इसको अरेंज कर देते थे। फिर क्या करते थे, जो पूरा पैकेट माने हैं वॉवेल्स का, पूरा जितने भी वॉवेल्स हैं, एक लेटर माने हैं या एक पैकेट माने हैं, उसमें जितने भी लेटर्स हैं, मान लीजिए आर लेटर्स हैं, हाँ, यहाँ पे हमने आर लेटर माना ना, तो आर लेटर को फिर से अरेंज करते थे, ये होता था ना। तो इस बार क्या हो रहा है कि हम ये केस निकालेंगे ही। अभी हमें नेवर टुगेदर में, नेवर कम्स टुगेदर के केस में हमें ऑलवेज कम्स टुगेदर वाला केस निकालना है। और घटाना किस में है इसको, n फैक्टोरियल में। n फैक्टोरियल क्या है, जिसमें जो भी जितने भी लेटर्स हैं, उस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं, उस लेटर्स से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, टोटल वेज निकालेंगे। टोटल वेज में से ऐसे वेज को घटाएंगे जितने में आ रहा है वॉवेल्स साथ में। टोटल वर्ड्स में से जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं उन वर्ड्स को घटाएंगे जिसमें उस वर्ड्स में वॉवेल्स के लेटर्स पूरे साथ में आ रहे हैं। जब घटा देंगे वॉवेल, जब साथ में आ रहे हैं, तो उस सभी वर्ड्स में से जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं उसमें से घटाने पे साथ वाले जिसमें वॉवेल्स आ रहे हैं उसको घटाने पे क्या आएगा हमारे पास, जब वॉवेल्स कभी साथ में नहीं आएगा वो वाला केस मिल जाएगा, नेवर कम्स टुगेदर, वॉवेल्स नेवर कम्स टुगेदर, ये केस मिल जाएगा अपने को। जब हम टोटल में से वो केस घटा देंगे जिसमें वॉवेल्स हमेशा साथ में आ रहे हैं, तो टोटल में से इसको घटाने पे हमें वो केस मिल जाएगा जिसमें वॉवेल्स कभी साथ में नहीं आ रहे। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। हाँ, अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन को फिर देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज्ड सो दैट
द वॉवल्स नेवर कम्स टुगेदर। क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज, देखिए द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज्ड, मतलब कि इस लेटर्स का, इस वर्ड के लेटर्स को लेकर के कितने वर्ड्स बन सकते हैं, मतलब परमिटेशन पूछ रहा है। लेकिन परमिटेशन तो पूछ रहा है, लेकिन इसमें केस लगा है कि सो दैट द वॉवल्स नेवर कम्स टुगेदर, वॉवल्स साथ में कभी नहीं आने चाहिए, ये बोल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले देखते हैं मैथमेटिक्स वर्ड को देखते हैं पहले, फिर मैथमेटिक्स वर्ड्स में कितने वॉवल्स हैं, कितने कंसोनेंट है, ये देखेंगे। MATHEMATICS, कितने लेटर्स हैं पहले देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर्स लिखेंगे साइड में, टोटल लेटर्स 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं। अब देखिए M है, A है, T है, H है, E है, फिर M है, A है, T है, फिर I है, C है, S है। M 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है, T 2 बार आ रहा है। ये मैं इस तरीके से क्यों लिख के दिखाई, क्योंकि ये थोड़ा वर्ड बड़ा है और हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमें हर एक लेटर अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन से रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। अब हमें क्या करना है, वॉवल्स देखना है। वॉवल्स कौन कौन से हैं, ये वॉवल्स है, मतलब ए वॉवल्स है, ए, फिर ई है वॉवल्स, फिर आई है, ए 2 बार है तो ए 2 बार लिख लेते हैं। ये टोटल लेटर्स हैं जो वॉवल्स हैं। टोटल वॉवल्स कितने हैं इसमें, 4 हैं, 4 वॉवल्स हैं। देखिए वॉवल्स कितने हैं, वॉवल्स 4 हैं। कौन कौन से, ए ई आई। वॉवल्स में ए 2 बार रिपीट हो रहा है और ई आई एक एक बार है, ई एक बार है, आई एक बार है। इसको देख लिए, वॉवल्स का काम खत्म। फिर कंसोनेंट हैं, जो कि कंसोनेंट कितने हैं, फिर वॉवल्स अगर 4 है तो कंसोनेंट कितने हैं, 11 में से 4 गया तो 7 बचा। 7 कितने हैं अपने कंसोनेंट हैं। इन कंसोनेंट्स में भी M 2 बार रिपीट हो रहा है और T 2 बार रिपीट हो रहा है। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझोगे। देखिए टोटल वॉवल्स कितने हैं, 4 हैं, ए ई आई। इसको एक लेटर मान लीजिए, इसको एक साथ रखना है। पहले हम निकालेंगे कि वॉवल्स हमेशा साथ में आते हैं, वो वाला केस निकाल रहे हैं। तो वॉवल्स साथ में आ रहे तो टोटल लेटर्स कितने हुए, ये हैं टोटल लेटर्स 1 2 3 4, 4 वॉवल्स हैं और बच्चे कितने, 7 कंसोनेंट बचे। 7 लेटर इधर जो कि कहीं भी आ सकते हैं, 7 कंसोनेंट में, इसको ध्यान रखिएगा 7 कंसोनेंट हैं और एक 8वां ये लेटर मान लेंगे, एक पैकेट को एक है, 7 लेटर्स इधर हैं कंसोनेंट वाले, एक लेटर है वॉवल्स वाला जो कि एक मैंने माना है, इसको पूरा पैकेट को एक मान लिया। 7 1 8, 8 फैक्टोरियल से ये अरेंज होगा। लेकिन इसी 7 फैक्टोरियल में कंसोनेंट जो है M 2 बार है और T 2 बार है ना। तो इस 7 लेटर अरेंज होंगे, ये 7 कंसोनेंट और एक ही लेटर ये, इसको पूरे को एक मानेंगे तो 7 1 8, 8 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। इसी में इसको तो हमने एक माना है, इसको अभी नहीं देखेंगे। इस 8 लेटर्स में से M 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल से, T 2 बार है 2 फैक्टोरियल से। अब इन टू करेंगे, फिर इसका काम करेंगे। 1 2 3 4, 4 लेटर हैं आपस में अरेंज होंगे। हाँ इसको किया ना अरेंज, इस केस में अरेंजमेंट के केस में ए 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये कौन सा केस बन गया, जब वॉवल्स हमेशा साथ में हो, वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, ये वाला केस है। इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर रहने देता अभी, हाँ बाद में निकालते हैं। देखिए ये हुआ। अब टोटल, अब देखिए अब टोटल देखेंगे, टोटल का केस, टोटल में से माइनस करना तो टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं। इस मैथमेटिक्स के लेटर्स को यूज़ करके कितने लेटर्स बन सकते हैं, 11 है लेटर्स, 11 फैक्टोरियल से होगा। 11 सभी लेटर्स को लेकर के हमें बनाना है वर्ड्स। टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, तो 11 फैक्टोरियल तो बन सकते हैं, बट M 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार फैक्टोरियल से, A 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल से, T 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल से। ये हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ होंगे। टोटल में से इसको माइनस करना है, मतलब समझिए इसको, टोटल में से नेवर टुगेदर का केस क्या बनेगा, नेवर कम्स टुगेदर का केस क्या बनेगा, वॉवल्स नेवर कम्स टुगेदर का केस क्या बनेगा। टोटल में से ऑलवेज टुगेदर का केस घटा देना, हाँ तो क्या घटेगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू
4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही होगा। अब मैं इसको फिर से लिखती हूँ, अब मैं अच्छे से लिखती हूँ। हाँ, इसको हटा करके अब बस कैलकुलेशन करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या होगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। कैलकुलेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो मुझे उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको क्वेश्चन को समझे होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। छोटा वर्ड लेती हूँ, एक वर्ड लिखिए एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा EXTRA, एक्स्ट्रा वर्ड को लेते हैं ना। अब मैथमेटिक्स से किया, अब एक्स्ट्रा देखिए कौन सा वर्ड है, EEXTRA, एक्स्ट्रा वर्ड का। हाँ देखिए, एक्स्ट्रा वर्ड के ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें वोवल्स कभी साथ में नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे, पहले वोवल्स साथ में आ रहे हों, या पहले टोटल वेज निकाल सकते हैं। टोटल वेज कितने हैं, टोटल वेज कितने वर्ड्स बन सकते हैं, इस लेटर्स को, इस एक्स्ट्रा वर्ड के लेटर्स को लेने पे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। टोटल वेज निकालते हैं, जिसको हम n बोलते हैं। हाँ, n निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, n नहीं, टोटल वेज ही लिखते हैं इसको, टोटल वेज। हाँ देखिए कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 5 है, तो 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल बन जाएगा ना ये टोटल वेज। हाँ, इसमें कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है, 1 2 ई 2 बार नहीं आ रहा, एक्स भी नहीं आ रहा, टी आर एक कोई नहीं है, एक एक लेटर ही है, डिफरेंट डिफरेंट लेटर हैं। 5 फैक्टोरियल बना, जिसको हम 120 बोल सकते हैं। हाँ, अब निकालते हैं कि वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वोवल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर का केस निकालते हैं। इस केस में क्या करेंगे कि वोवल्स कौन कौन से, ई है और ए है, ये दोनों को एक लेटर मान लीजिए, एक पैकेट मान लीजिए, ये साथ में ही आएंगे, तो उसको एक लेटर मान लीजिए। बचे कौन, एक्स बचा, टी बचा, आर बचा, ये बचा 1 2 3 3 लेटर, ये एक चौथा लेटर इसको मान लेंगे। तो 4 फैक्टोरियल से ये होगा अरेंज। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर चलेंगे, इसके अंदर 2 लेटर हैं, 2 लेटर आपस में अरेंज होंगे, 2 लेटर हुआ क्या, 24 इंटू 2 मतलब कि 48। आंसर क्या आएगा। अब नेवर टुगेदर का केस क्या बनेगा, वोवल्स नेवर कम्स टुगेदर, इसका केस क्या बनेगा, कम्स टुगेदर का टोटल में से जितने वर्ड्स बन सकते हैं उनमें से कौन से वर्ड्स माइनस करेंगे, जितने वर्ड्स में वोवल साथ में आता है, फिर वो वर्ड्स बचेंगे जिसमें वोवल साथ में कभी नहीं आता। 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 4 गया 7, 72 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिसमें वोवल्स कभी भी साथ में नहीं आता। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। तो हमने 2 क्वेश्चंस देखे इस टाइप के। एक क्वेश्चंस और देख लेती हूँ, एक दो क्वेश्चंस और देख ही लेते हैं, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्स्ट्रा का किए और एक मैथमेटिक्स ले लिए, एक और वर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं थेरेपी, THERAPY, थेरेपी। देखिए क्या है वर्ड, THERAPY। थेरेपी वर्ड से इतने कौन कौन से वर्ड्स ऐसे, मतलब कितने वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें वोवल्स कभी साथ में नहीं आते। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले वो वर्ड्स लेते हैं जिस इस वर्ड से इस वर्ड के लेटर्स को यूज़ करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो देखते हैं। टोटल वेज कितने बनेंगे, टोटल वेज कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल, और सभी अलग अलग हैं। क्या टी 2 बार आ रहा, नहीं आ रहा, एच भी नहीं आ रहा, ई भी नहीं है, आर भी नहीं है, सब सिंगल एक ही बार आ रहा है। अब वो निकालते हैं जिसमें वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वोवल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर का केस निकालते हैं। इस केस में क्या करेंगे, वोवल्स कौन कौन से, ई है फिर ए है, ये साथ में आएगा। हाँ, अब हुआ क्या, बचा कौन से कंसोनेंट बचे, क्या टी। देखिए टोटल लेटर्स कितने, 7 है, 7 में से 2 चले गए तो 5 बचा, 5 कंसोनेंट है, 2 लेटर्स, ये वो हैं वोवल्स, तो 5 1 6 फैक्टोरियल, मतलब 5 लेटर कंसोनेंट के, 1 लेटर इसको मान लिया। हुए कितने, 6 फैक्टोरियल, सब अलग अलग है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, काम खत्म यहाँ से। फिर अब क्या करेंगे, ये 2 लेटर्स भी आपस में अरेंज होंगे तो 2 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये 6 का होता है 720 और 2, तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14, हाँ ये हो जाएगा। अब वोवल्स नेवर कम्स टुगेदर, वोवल्स नेवर
कम्स टुगेदर, कम्स टुगेदर। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, टोटल कितना है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का क्या होता है 5040 होता है। तो 5040 में 144 टोटल वर्ड्स जितने बन सकते हैं इन लेटर्स को यूज़ करके वो वर्ड्स घटाएंगे जिसमें वोवेल्स साथ में आ रहे हैं। तो 400 हो जाएगा, 10 4 गया 6, 5 4 में से गया 3, तो 3600 वो वर्ड्स हैं जिसमें इतने वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें वोवेल्स साथ में नहीं आएगा। तो आपने समझा कि थेरेपी वर्ड को भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे हैं कैसे कॉन्सेप्ट है ये। देखिए मेरी क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी क्लास को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप क्लास को देख रहे हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिएगा। और अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन। इसमें मैंने एक क्वेश्चन ले रही हूँ, इसमें आपको ना सभी मैं 3 केसेस बनाऊंगी, उन सब केसेस को देखना है। हाँ, तो क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं आपके सामने। वर्ड क्या है देखते हैं पहले, वर्ड देखते हैं पहले ना। वर्ड देखिए क्या है वर्ड, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ वर्ड रहेगा आपके साथ स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट, हाँ अब क्या करना है, सो दैट पहला रहेगा आपके सामने द वोवेल्स कम्स टुगेदर, कम्स टुगेदर। पहला केस ये ली हूँ। सेकंड केस ली हूँ कि वोवेल्स नेवर कम्स टुगेदर, टुगेदर। और क्या ले रही हूँ, तीसरा केस इसी में ले रही हूँ, द वोवेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड प्लेस, ओनली द ऑड प्लेस, ओनली द ऑड प्लेसेस। और लिखते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने क्या क्वेश्चन में लिया कि द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ वर्ड स्ट्रेंज, स्ट्रेंज वर्ड से बनाना है। देखिए STRANGE, स्ट्रेंज वर्ड से ऐसे ऐसे वर्ड्स, कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं। और केसेस क्या बोला है कि द वोवेल्स कम्स टुगेदर, इस बार क्या बोला है, टोटल कितने हैं लेटर्स देखते हैं पहले। टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं, टोटल 7 लेटर हैं। हाँ तो टोटल वेज कितने बनेंगे, टोटल वेज कितने, इस 7 लेटर से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बना सकते हैं। तो 7 फैक्टोरियल आंसर क्या था 5040 होता है। हाँ अब देखिए इसको मैंने निकाल लिया। अब देखते हैं पहला केस क्या बोल रहा है, वोवेल्स हमेशा साथ में रहना चाहिए। तो वोवेल्स कौन कौन से इसमें, देखिए 7 लेटर में वोवेल्स कौन कौन से, ए है और ई है, ए और ई हमेशा साथ में आना चाहिए। ये बोल रहा है 2 लेटर वोवेल्स हैं और 7 टोटल लेटर, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 5 लेटर क्या है कंसोनेंट है। तो 5 प्लेसेस हैं, 5 है 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस हैं जो कंसोनेंट है। 5 इधर लेटर्स हो गए, एक 6 ये हो गया। हाँ तो 6 लेटर्स, तो 6 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। 6 लेटर्स इसको मान लेते हैं, कंसोनेंट अलग अलग कहीं भी रह सकते हैं। इसके साथ है केस कि ये हमेशा साथ में चाहिए। इसको मैंने एक लेटर मान लिया, 5 लेटर ये, एक 6वां लेटर ये, 6 लेटर तो इसके हो गए। फिर ये आपस में अरेंज होंगे, 2 लेटर तो 2 लेटर 2 फैक्टोरियल होंगे। हाँ तो क्या आया इसका आंसर 720 × 2, तो 1440 इसका आंसर आया जब वोवेल्स साथ में रहेंगे। वोवेल्स नेवर कम्स टुगेदर का केस क्या बनेगा, सेकंड केस में क्या करेंगे, टोटल वर्ड्स में से वो माइनस करेंगे जिसमें ऑलवेज टुगेदर है, ऑलवेज टुगेदर मतलब वोवेल्स ऑलवेज टुगेदर कम्स टुगेदर। तो टोटल्स कितने बनते हैं 5040 माइनस 1440, तो क्या होगा 10 में 4 गया 6, 3 से गया 4 में से 1 गया 3, 3600 ये हो गया जिसमें वोवेल्स कभी साथ में नहीं आ रहे। ये 2 केसेस बन गए। अब देखते हैं थर्ड केस। ये अभी तो अभी मैंने इस क्लास में वोवेल्स नेवर कम्स टुगेदर का केस बताया, और पिछली क्लास में मैंने बताया था वोवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर का केस। और इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको कि ऑड प्लेस पे कैसे, इसको भी देख ही लेते हैं। इसी क्वेश्चन में मैंने एक और एक्स्ट्रा केसेस जोड़ा है। देखिए क्या कि वोवेल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेसेस। देखिए कितने वर्ड लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं प्लेसेस, 7 लेटर हैं, 7 प्लेस पे अरेंज हैं। देखिए इस लेटर में 7 लेटर, इस वर्ड में 7 लेटर हैं, 7 लेटर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस पे 1 2 3
4 5 6 7। पहले प्लेस पे कौन है, एस है, दूसरे प्लेस पे टी है। हाँ ऐसे ही ना है, देखिए ऐसे ही ना है, पहले प्लेस पे ये। अब देख क्या बोल रहा है कि वोवेल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेस। वोवेल्स कौन कौन से इसमें, ए है और ई है। ए और ई क्या आएंगे, ऑड प्लेस पे आएंगे, ऑड प्लेस पे आएंगे, ये बोल रहा है। ऑड प्लेस कौन कौन से, 1 3 5 7, सात। हाँ है कितने प्लेसेस, टोटल 7 प्लेस हैं, टोटल 7 प्लेस हैं। और उसमें से ऑड प्लेस कौन कौन से, ऑड प्लेस कौन कौन से है, 1 3 5 7, मतलब 1 2 3 4, 4 ऑड प्लेस हैं। और इवन प्लेसेस कितने हैं, इवन प्लेसेस 1 2 3, 3 है, 4 3 7 हुए ना टोटल। ऑड प्लेसेस 4 है, इवन प्लेसेस 3 है। अब क्या बोल रहा है, ऑड प्लेस पे आना चाहिए, ए और ई को ऑड प्लेस पे आना है कितने प्लेसेस, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं। 4 प्लेसेस में से दो ही हैं, दो ही वॉवल्स है ना। दो वॉवल्स या तो 1 और 3 पे आ सकते हैं, 1 5 पे आ सकते हैं, 1 7 पे आ सकते हैं, या 3 5 पे आ सकते हैं, 3 7 पे आ सकते हैं, या 5 और 7 पे आ सकते हैं। तो 4 में से, 4 ऑड प्लेसेस में से हमें सिर्फ 2 को सेलेक्ट करना है, 2 को सेलेक्ट करना है। 4 प्लेसेस में से 2 को सेलेक्ट करना है ए और ई के लिए। तो कितने वेज हो जाएंगे सेलेक्ट करने के, कितने तरीके हो जाएंगे, 2। इसको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, सेलेक्ट करने का तरीका सिर्फ देखना है। फिर क्या करेंगे, इन 2 प्लेस को दो प्लेस को सेलेक्ट किया, इसी 2 प्लेस पे हमने रखा और वो आपस में सिलेक्शन किया है सिर्फ। देखिए परमिटेशन का ही फॉर्मूला है, देखिए इन दोनों को रखना है इन पे या इन पे, परमिटेशन ही लग रहा है। बट पहले मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, फिर उसी को अरेंज कर रही हूँ। 4 में से 2 को सेलेक्ट की और दो प्लेसेस पे ही वही आएंगे और 2 प्लेसेस पे वो आपस में अदला बदली करेंगे, मतलब अरेंज होंगे। तो क्या बनाएंगे, 4p2। 4 में से NPR बोलते हैं ना, हाँ N में से R चीज़ों को लेना, उसको अरेंज करना। तो 4 में से 2 को सेलेक्ट करके उसको अरेंज करना। तो 4p2 होता है, 4p2 होता है, 2 ही वर्ड है ना, 2 ही वर्ड है। प्लेस तो 4 है लेकिन 2 ही हैं, दो हैं तो 2 ही जगह पे आएंगे ना, 2 जगह पे आएंगे। तो 4 में से 2 को लेना, उसी को अरेंज करना। तो 4 में से 2 को मैंने सेलेक्ट किया और दो जो ली हूँ, पिक की हूँ, 2 प्लेसेस को, दो प्लेसेस को अरेंज, मतलब कि सिलेक्शन किया है। और 2 वर्ड के लिए वही 2 वर्ड आपस में अरेंज होंगे तो 2 फैक्टोरियल होंगे। तो 4p2 बोले या 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यही होगा। तो कैसे होगा, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, और प्लेस पे अरेंज होने के। हाँ देखिए ये वॉबस का सिर्फ लिया है, ये केस है वॉबस का, ये वॉबस का केस है। तो क्या हो गया, 4c2 या 4p2 कुछ भी बोलें तो क्या हुआ आंसर, 4 इंटू 3 हुआ, मतलब कि 12 हुआ। ये तो हुआ 12। हाँ अब देखिए ये वॉबस का केस है। कंसोनेंट कितने हैं, कंसोनेंट है अपने सामने, देखिए वॉबस हैं सिर्फ 2, टोटल लेटर 7, 7 में से 2 के 5, 5 लेटर हैं। देखिए ऑड प्लेसेस कितनी है, 4 है। इवन प्लेसेस कितनी है, 3 है। कंसोनेंट को इवन पे आना है और ऑड ऑड प्लेस पे किसको आना है, ऑड प्लेस पे इवन को आना है। और कंसोनेंट को आना है ऑड इवन प्लेस पे। फिर से मैं बताती हूँ, देखिए एक सेकेंड, देखिए ऑड प्लेसेस 4 हैं, ऑड प्लेसेस 4 हैं। 4 में से 2 प्लेसेस होंगे, 2 इवन वर्ड हैं, तो 2 इवन वर्ड के लिए वॉवल्स के लिए, वॉवल्स के लिए 2 वॉवल्स है तो 2 वॉवल्स 2 ही प्लेस लेंगे ना ऑड प्लेस में से। अब बचे कितने, 2 ऑड प्लेसेस बच गए हैं, 2 ऑड प्लेसेस बचे हैं और 3 इवन प्लेसेस हैं। 3 और 2 5 हो गए, 5 प्लेसेस बच गए हैं, 5 प्लेसेस बच गए हैं। और कंसोनेंट कितने हैं, 7 में से 2 हैं वॉवल्स, तो कंसोनेंट कितने हैं 5। तो 5 प्लेस हैं, टोटल 5 प्लेस है, उसमें से 3 प्लेस इवन के रहेंगे, 2 प्लेस ऑड के रहेंगे। ये 5 प्लेस हैं, 5 कंसोनेंट है, तो 5 प्लेस पे 5 कंसोनेंट को अरेंज करना। तो 5p5 या बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो ये हुआ कंसोनेंट को अरेंज करने का तरीका, ये हुआ वॉवल्स को अरेंज करने का तरीका। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ देखिए 4p2 इंटू ये क्या है, वॉवल्स अरेंज हुए हैं। और कंसोनेंट मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि एक ही वर्ड में वो पहले कंसोनेंट को अरेंज किया, या सॉरी वॉवल्स को अरेंज किया फिर कंसोनेंट को। तो वर्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वर्ड तभी कंप्लीट होगा जब वॉवल्स और कंसोनेंट दोनों अरेंज हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन चलेगा, जब तक काम खत्म नहीं होता, टास्क अपना कंप्लीट नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल लगता है। तो देखिए 4p2 ये हुआ और 5p5 मतलब कि 5 फैक्टोरियल, या 5p5 भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। 4p2 का आंसर क्या आया था, 12 आया था। 5 फैक्टोरियल मतलब कि 120। तो कितना हुआ, 120 हुआ। तो कितना हो गया, 144 डबल 14, कितना हो गया 1440 हो गया। हाँ तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे।
तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही आपने समझा होगा, या एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, फिर कंप्लीट करते हैं इस क्लास को। एक क्वेश्चन और लेती हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको भी देख ही लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। आपको देखिए जितना क्वेश्चन मैंने अभी बताया ना, इतने क्वेश्चन से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, मुझे तो पता है। बट मैं एक क्वेश्चन ले ही लेती हूँ, और बहुत सिंपल क्वेश्चन, उसमें कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं आपके ऐसी ले रही हूँ। बहुत सिंपल है, इन सब से तो बहुत सिंपल है, फिर भी उस क्वेश्चन को करा ही देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमसे टफ क्वेश्चन बन जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता, ऐसा होता है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। देखिए क्वेश्चन दिया आपके सामने, देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन वी अरेंज दी five vowels A, E, I, O and U. If two of the vowels E and I are always together. हाँ, फिर क्या है, सेकेंड है, two of the vowels क्या है, E and I are never together. देखिए क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज दी फाइव वॉवल्स, कैसे वॉवल्स को अरेंज कर सकते हैं। ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इन कितने वेज हैं, इनको अरेंज करने का तरीका पूछ रहा है। बोल कह रहा है कि ई पहले केस में कि टू ऑफ दी वॉवल्स, इन सभी वॉवल में से ई और आई को साथ में आना है। ई और आई को साथ में आना, तो बचे कितने, ए, ओ, यू। ये अलग अलग कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन इसको साथ में आना है। तो देखिए 1 2 3 और 4 लेटर है, तो 4 लेटर 4 फैक्टोरियल से इनटू, ये दोनों साथ में है, तो ये भी आपस में ई आई आई ई होगा, तो 2 फैक्टोरियल, तो क्या हुआ 24 इंटू 2 48 आंसर हुआ पहले केस का। अगर नेवर टुगेदर के लिए क्या होगा, नेवर टुगेदर टोटल निकालेंगे पहले। टोटल इनको अरेंज करने का तरीका कितना, इन सभी लेटर्स को कितना अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज। तो क्या होगा, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, मतलब कि 120। और कम्स टुगेदर का केस है, तो नेवर टुगेदर का केस क्या बन जाएगा, नेवर टुगेदर का ई और आई कभी ना आए, तो टोटल है 120, उसमें से ऑलवेज टुगेदर है 48, तो उसको घटा करके कर देंगे 72, जो कि आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। तो अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।